दिवाली में लक्ष्मी पूजन का दिन ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अहम होता है क्योंकि यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। शाम के समय 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और इस घड़ी को काफी शुभ माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजन के दिन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई गाड़ियां लेते हैं, कोई घर लेते हैं। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ये अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कोई शेयर्स लेने वाले हो? नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए हो सकती है काम की। यहाँ पर मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी शॉर्ट लिस्ट करके निकाली है जो अपने सेक्टर के अंदर लीड कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेंगी। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपके प्रॉफिट्स ये दिन दुगना और रात 4 गुना बढ़ते रहे। तो अभी मैं वापस अपने कंफर्ट क्लोथ्स में आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और पूरे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अगर एसबीआई के बाद में कोई अच्छा बैंक है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,30,000 करोड़ रुपए का है और स्टॉक 6 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्वार्टरली नंबर्स रहे ये काफी शानदार रहे हैं। 23% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। लोन ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ ये 7% की रही है और वहीं पर कंपनी के डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो ये 9% की रही। सो पास्ट में जो कंपनी ने राइट ऑफ्स किए थे, जिसके लिए कंपनी ने प्रोविजन किए थे बैड डेट्स के लिए, वो अभी धीरे धीरे करके रिकवरी मोड पर आ गए हैं और कंपनी की रिकवरी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। रिकवरीज बढ़ने के कारण कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पर ये इम्पैक्ट कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखो तो ये भी काफी शानदार लगते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल्स में अगर आप देखो तो एक लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ये फिर एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आप जरूर नजर रखिए, इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए इनटू द मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स। हमारी लिस्ट के अंदर अगला स्टॉक है सीडीएसएल लिमिटेड। तो ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है जहां पर शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। जिस प्रकार से आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो उसे बैंक कहते हैं, तो ये एक शेयर्स का बैंक है जहां पर शेयर्स डिपॉजिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किए जाते हैं। तो अगर आप कोई भी शेयर XYZ शेयर बाय करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपके शेयर्स ये आपके पास नहीं आते बट ये डिपॉजिटरी के अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो आपके शेयर्स ये आपके हाथ में नहीं आते बट ये डिपॉजिटरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं और वहां पर आपका नाम रजिस्टर किया जाता है। तो सीडीएसएल का सिंपल बिजनेस है। सीडीएसएल ये आपके शेयर्स को स्टोर करता है इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इसके लिए ये फीस चार्ज करता है। तो सीडीएसएल का बिजनेस ये एकदम सिंपल है। इससे पहले क्या होता था, पेपर स्टॉक्स होते थे, यहाँ पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा होते थे। कहीं कहीं पर आपके शेयर्स के डुप्लीकेट क्रिएट किए जाते थे, बेनामी ट्रांसफर्स किए जाते थे। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए सीडीएसएल ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके लिए डिपॉजिटरी क्रिएट करी है। और इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से आपको एक सेफ्टी मिल जाती है कि आपके शेयर्स ये प्रोटेक्टेड रहेंगे और कोई भी इसे चोरी नहीं कर सकता। पहले डिलीवरी के लिए भी बहुत लंबे समय लगते थे, जैसे कि T+50 डेज का टाइम लगता था। तो ये अब रिड्यूस होकर T+1 एंड T+0 कुछ हद तक आ गया है। तो ये काम है सीडीएसएल का कि आपका काम ये बिल्कुल फास्ट कर देना एंड आप ऑनलाइन आपके शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो सीडीएसएल की हेल्प की मदद से। तो सीडीएसएल का जो बिजनेस है ये काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है एंड इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? 5 या 10% लोग। और ये आगे चलकर 20 से 30% भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन होंगे, जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस ये सीडीएसएल जैसी कंपनीज को मिलता रहेगा। सीडीएसएल के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जून क्वार्टर में सीडीएसएल ने अराउंड 75% का रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया था और वहीं पर सितंबर क्वार्टर में सीडीएसएल ने 55% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। तो ग्रोथ ये एकदम शानदार रही है। इससे पहले भी ये फेज आया था जब 2021 में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे और अभी सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ वापस सीडीएसएल में रेप्लिकेट होती हुई नजर आ रही है। तो सीडीएसएल के अगर आप टेक्निकल चार्ट देखो तो ये एक वन साइड बुलिश रैली दिखा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखो तो 1400 रुपीज के आसपास ये कंसोलिडेट करके फिर एक बार अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। तो सीडीएसएल ये हमारा दूसरा मुहूर्त स्टॉक है, इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। अब दोस्तों, मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये जानने के लिए आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट जिसकी मदद से आप इक्विटी एनालिसिस सीख सकते हो एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो। और इसकी प्राइस मैंने एकदम रीजनेबल रखी है, तो जल्दी कीजिए, इस ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड।
तो ये कंपनी रूम एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये 29% मार्केट शेयर रखती है इनटू द आरएसीज एंड आरएसी की सेगमेंट से कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है ये 104% की रही है। और एसी के लिए डिमांड जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कंपनी की रेवेन्यू फोरकास्ट ये भी काफी स्ट्रांग रही है। ये कंपनी बहुत सारे टॉप ब्रांड्स के लिए एसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि वोल्टास, एलजी, सैमसंग, हायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है, बट ये इन ब्रांड्स के लिए ओडीएम मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है एज वेल एज ये डिजाइन मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये कंपनी एसी के सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि स्प्लिट एसी के लिए, टावर एसी के लिए, विंडो एसी के लिए। एंड ये बहुत सारे पार्ट्स बनाती है, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, पीसीबी कंट्रोलर हो गया, बाद में बहुत सारे इंटरनल जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। पीसीबी कंट्रोलर ये एसी का ब्रेन होता है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, इसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है पीसीबी कंट्रोलर जैसे बहुत सारे एयर कंडीशनर्स के पार्ट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनीज के लिए, और एम्बर एंटरप्राइज ये एक लीडर है इस सेक्टर के अंदर। तो जिस तरह से इंडिया में तापमान ये तेजी से बढ़ते जा रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल्स ये तेजी से चेंज होती जा रही है, एंड इनकी इनकम्स भी बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है एसी की हाई ग्रोथ के लिए। और एसी के लिए डिमांड ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है फ्रॉम द टायर 2, टायर 3 एज वेल एज टायर 4 सिटीज। तो आरएसी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से एम्बर एंटरप्राइज ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाता है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स एसी के लिए बनाता है। और जैसे एसी के लिए डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली एसी के पार्ट्स के लिए भी डिमांड बढ़ती जाएगी, एंड मैन्युफैक्चरिंग ये आगे चलकर और भी बढ़ावा मिलता जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है टू द एसी मैन्युफैक्चरर्स, जिसका फायदा ये एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनीज को मिल रहा है। सो एम्बर एंटरप्राइज को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। सिर्फ शेयर का भाव देखकर इस कंपनी को जज मत कीजिए, बट इसकी आगे की ग्रोथ देखिए कि आगे ये कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है। हमारी लिस्ट के अंदर अगला स्टॉक है वी टू रिटेल लिमिटेड। तो ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। ये अपैरल्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की रिटेल बिजनेस में काम करती है। सो बेसिकली ये कंपनी कपड़ों की रिटेलिंग करती है, और इनके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स ये ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। 139 स्टोर्स इनके ऑलरेडी करंटली है, एंड ये आगे चलकर और 120 स्टोर्स ऐड करना चाहते हैं इनटू द इंडियन मार्केट। जनरली इनका ब्रांड प्रेजेंस ये नॉर्थ इंडिया एज वेल एज ईस्ट इंडिया के अंदर है, और आगे चलकर ये ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया अपना जो बिजनेस है ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। करंटली कंपनी के पास 14 लाख स्क्वायर फीट की जगह है। इतने बड़े इनके रिटेल स्टोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये आगे चलकर और बढ़ाना चाहते हैं। पर स्क्वायर फीट ये कंपनी की अर्निंग्स ये 12 to 13,000 रुपीज है, और ये बढ़ाकर इसे 15,000 रुपीज तक लेकर जाना चाहते हैं, और इसे और भी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है, अगर ये आप देखो तो आप शॉक हो जाओगे। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने 40% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। और अभी Q3 के अंदर फेस्टिव सीजन आ रहा है, यानी दिवाली सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर भी कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये इसी प्रकार की रहने वाली है। मैनेजमेंट की अगर हम गाइडेंस देखें तो अगले 3 वर्षों के लिए ये 37 to 47% CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतनी ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है, और इस मैग्नीट्यूड के साथ कंपनी का शेयर प्राइस कितना बढ़ जाएगा ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो दोस्तों, अपैरल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इस बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे कि अंबानीज ऑलरेडी इस बिजनेस में है, टाटाज इस बिजनेस में आ रहे हैं, अदानीज इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इसी प्रकार से अगर आप देखो, आदित्य बिरला फैशन भी काफी स्ट्रांगली इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। बट ये जो ग्रोथ रेट है ना 40% का, ये ग्रोथ रेट अचीव करना ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन बड़े रिटेलर्स के लिए। तो ये V2 रिटेल काफी अच्छा कर रही है, एंड ग्रोथ फेज कंपनी का काफी अच्छा चल रहा है, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। तो दोस्तों, करंट लेवल से अगर ये स्टॉक 100% भी भाग जाता है ना, तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इतनी फास्ट इस कंपनी की ग्रोथ रही है। तो V2 रिटेल को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखिए, और इस वीडियो के अंदर बताए सभी स्टॉक्स के ऊपर आप अपनी ओर से रिसर्च कीजिए, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। रुकिए दोस्तों, हालांकि ये वीडियो खत्म हो चुका है, बट ये एक और कंपनी है जो मुझे लग रहा है इस वीडियो के अंदर ऐड कर देनी चाहिए। तो कंपनी का नाम है निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी लिमिटेड। तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर काम करती है, एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्दी 100 लाख करोड़ रुपीस की हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 7 ईयर्स। पहले 50 लाख करोड़ इन्हें अचीव करने के लिए लग गए थे, ऑलमोस्ट 20-25 साल या उससे भी ज्यादा। बट अगले 7 सालों में ये नंबर डबल हो सकता है, एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो AUM है ये इतनी तेजी से ग्रो होता जा रहा है। अगर आप SIP फ्लोज देखो तो ये 25,000 करोड़ से ज्यादा SIP फ्लोज ये एवरी मंथ आ रहे हैं, और ये बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं।
सो म्यूचुअल फंड कंपनीज ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने लग गई है। अगर हम यहाँ पर निप्पॉन एएमसी की बात करें तो ये कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ये 44% की रही है और ये स्टॉक अभी केवल 32 के पी रेशो पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये वन ऑफ द डार्क हॉर्स ऐसा मुझे लगता है कि ये कंपनी एक कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है अदर एएमसी कंपनीज के कंपैरिजन में। ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, मैं आपको बता दूं। और फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट आई गेस एलआईसी है या फिर एचडीएफसी एएमसी है। तो इनके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि वन फोर्थ ऑफ द साइज ये कंपनी है। कंपनी की एयूएम ग्रोथ जो रही है ना पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी शानदार रही है। सभी जो एएमसी कंपनीज है, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो गई या फिर कोटक एएमसी हो गई, सभी एएमसी कंपनीज काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है। बट उन सभी कंपनीज में ये कंपनी 44% रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है, जो कि काफी शानदार है। एंड ये 32 के पी पर भी अवेलेबल है। ये जापान की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। सो ये एक एएमसी कंपनी है तो डेफिनेटली कंपनी के रिटर्न्स ये शानदार रहेंगे ही। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में कंपनी के पास 3400 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है और डेट फ्री कंपनी है। अगर हम इसका पेट्रोस की स्कोर देखें तो ये 6 का है, जो कि बहुत स्ट्रांग माना जाता है। इस कंपनी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंपनी अपना मार्केट शेयर ये तेजी से गेन करती जा रही है। पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी का मार्केट शेयर ये बढ़ता गया है और ये दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर छीन लेने में सफल रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर कंपनी का मार्केट शेयर ये गेन होता जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ग्रोथ साइन है। एंड फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी हासिल कर सकती है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप सभी को पता है कि हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और इसी वजह से ये जो सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इन्हें इनका जो एयूएम है ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। अगर एयूएम बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनकी कमीशन इनकम इंक्रीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इंक्रीज होगी और कंपनी को काफी सारा फायदा होगा। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कंपनी के 95,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ये ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं और ये 265 सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो कंपनी का बिजनेस ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। ये इसका मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, आई गेस 40,000 करोड़ रुपीस का है। एंड शेयर प्राइस 670 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। सो निप्पॉन एएमसी को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये एक काफी अच्छी कंपनी हो सकती है इन द फ्यूचर। एंड जब तक मार्केट में ये जो बुल रन चल रहा है जारी रह रहा है तो डेफिनेटली ये जो एएमसी कंपनीज है इनकी रेवेन्यू ग्रोथ ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस वीडियो के अंदर मैंने 5 या 6 अलग अलग सेक्टर्स से बेस्ट कंपनीज ढूंढ कर निकाली है और इन्हें अपनी मूरत ट्रेडिंग लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये कंपनीज हमेशा के लिए बेस्ट रहेंगी और बेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक करती रहेंगी। मार्केट के अंदर क्या है कि लीडर्स ये चेंज होते रहते हैं और जिस तरह से लीडर्स चेंज होते हैं उस प्रकार से हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक नैरेटिव के साथ स्टक नहीं हो जाना है। जैसे जैसे कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर चेंजेस होते हैं उस प्रकार से हमें उन चेंजेस को अडेप्ट करते जाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारी नई चीजें आपको इस वीडियो से सीखने मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो यार जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय और आप सभी को हैप्पी दिवाली।